सभी देखने वालों को सावन के पावन से महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सावन का महीना शिव भगवान की पूजा के लिए विशेष माना गया है। जहां इस महीने में किए गए काम बहुत शुभनीय होते हैं, वहीं विधान आता है उपवास का, साथ में विधान आता है कि क्या खाएं क्या ना खाएं। उपवास लिया है या हमने उपवास भी ना लिया है तो भी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम इस महीने में यदि नहीं खाते हैं ना, तो ये महीना हम लोगों के लिए भी बहुत ही शुभ होता है। आइए चलते हैं ये सब जानने। सबसे पहले जानते हैं कि क्या नहीं खाना है। तो हमें तामसिक चीज़ें नहीं खानी है, जिसमें लहसुन प्याज आता है, मीट आता है, मतलब नॉन वेज चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, वो बिल्कुल निषेध है इस महीने में खाना। गलती से भी ये चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। यहाँ तक कि यदि आपकी फैमिली में कोई खाते हैं तो उन्हें भी इस महीने में बोलना चाहिए कि ये चीज़ें किचन में ना लाएं। साथ ही साथ एग या अंडा, जिसे कुछ लोग कहते हैं कि ये नॉनवेज नहीं होता है, मैं बता दूं आपको कि जो अंडा है या एग है वो नॉनवेज में आता है। अंडे से बनी हुई कोई भी चीज़ हमें नहीं खानी है सावन के इस शुभ महीने में। साथ में किसी भी चीज़ में यदि अंडे का यूज़ हुआ है, जैसे कि आपने देखा होगा जो पैकेट बंद चीज़ें आती हैं उसमें यदि आपको ऐसे डॉट दिखते हैं लाल या नीले वाला, वो आपको नहीं लेना है, उसमें मीट या अंडा हो सकता है। बाकी भी जो पैकेट बंद चीज़ें हैं उन्हें खाने से बचना चाहिए। यहाँ तक कि जो बॉटल बंद या पैकेट बंद जूस आते हैं उन्हें पीने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि उसमें अशुद्धियों का यूज़ हो सकता है। बनाने वाले ने कैसे बनाया है हम आप तो नहीं जानते हैं ना, तो हमें ये चीज़ें नहीं पीनी चाहिए। यहाँ तक कि जो लस्सी आती है पैकेट बंद वाली ना, वो भी ना ले इस महीने में। उपवास लिया है तब तो बिल्कुल ही ना ले, लेकिन यदि उपवास भी ना लिया है तो भी पैकेट बंद चीज़ें ना खाए। बिल्कुल वैसे ही नशीली वस्तुएं बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। जिन चीज़ों में नशा है वो नहीं खानी है या नहीं पीनी है। अनेकों नशे होते हैं, कुछ खाने वाले होते हैं, कुछ पीने वाले होते हैं, कुछ गुटका चुटकी होता है, छोटी छोटी चीज़ें जो हमें नहीं पता होती हम गलती से खा लेते हैं, तो ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। साथ ही साथ जैसे हम कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो हम लेते हैं ना, इलायची, कोटेड इलायची होती है, सौंफ आती है, वो भी हमें नहीं खानी। उपवास है तो गलती से ये चीज़ें ना खाएं, इसमें अशुद्धियाँ हो सकती है, ये नहीं लेना है आपको। उसके साथ साथ ही जो पैकेट बंद मसाले आते हैं, बहुत से पीसे हुए मसाले हम लेते हैं, तो वो नहीं लेने हैं। साथ में बैंगन एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल निषेध कहा गया है सावन के महीने में खाना। इसे कतई हमें नहीं खाना चाहिए। इसको आप कहें तो इसके पीछे अनेकों कहानियाँ भी आती है, लेकिन यदि मैं आपको सीधा सीधा कहूँ तो ये कि देखिए, सावन का महीना कच्ची मौसम का महीना, कीड़े इसमें बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बैंगन में ऐसे भी देखिए कीड़े होते हैं, ये सावन में तो बहुत ज़्यादा होते हैं, सेहत के लिए सही नहीं होता है, तो इसे ना ले इस महीने। साथ में आती है साग सब्जियां। तो साग जो होते हैं, 2-3 साग ऐसे हैं जो आप भी जानते होंगे। साग में भी सावन के महीने में, क्योंकि कच्ची मौसम होती है ना, कीड़े हो जाते हैं। कुछ ऐसे कीड़े होते हैं हम कितना ही धो लें तब भी वो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो इसमें बच जाते हैं। साथ ही हमें कच्चा दूध भी नहीं लेना है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि देखिए, भगवान शिव को इसका अभिषेक किया जाता है, तो भी ना ले। साथ ही साथ यदि हम इसे कुछ ऐसे भी देखें विज्ञान की साइड से, तो कच्चे दूध में बहुत से जीवाणु होते हैं, तो कच्चा दूध नहीं लेना चाहिए, सेहत के हिसाब से भी सही नहीं होता। कच्चे दूध से बनी हुई चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए। साथ में कहा जाता है कि जो कड़ी होती है, कड़ी का यूज़ भी सावन के महीने में ना किया जाए या कम से कम किया जाए तो सही होगा, क्योंकि इसे भी सावन के महीने में खाना सही नहीं माना गया है। बिल्कुल वैसे ही जो हम देखिए अनाज खाते हैं ना, उपवास है तब तो अनाज देखिए हम नहीं खा सकते हैं, लेकिन यदि उपवास भी ना है तो भी आप ऐसा अनाज ना खाएं जो महीनों पहले हमने लिया हो। वही बात कि सावन का महीना है, कच्ची मौसम का महीना है, कीड़े होने की शिकायत आ जाती है अनाज में, तो आपको बासी अनाज बिल्कुल भी नहीं खाना है।
बिल्कुल वैसे ही सोच समझ के आपको कोई भी चीज़ आप जो ले वो अशुद्धियाँ छाँट ले, चाहे चावल है, चाहे गेहूँ का आटा है, मक्की का आटा है, कुछ भी है तो उसे छाँट के आप ले सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमें होटलों में जाके खाना नहीं खाना चाहिए सावन के महीने में। होटलों में देखिए नॉन वेज भी बनता है, वेज भी बनता है, एग भी बनेगा, सब कुछ बनता है वहाँ तो यदि वो चाहे भी तो भी ऐसा नहीं हो सकता कि अशुद्धियाँ ना यहाँ वहाँ हो जाए, तो हमें नहीं जाना है होटलों में खाने। बिल्कुल वैसे ही सबसे ज़्यादा आजकल क्या है, ऑनलाइन खाना बहुत आसान हो गई है लाइफ, क्योंकि हम ऑनलाइन खाना मंगवा लेते हैं, बस मज़े से खा लेते हैं। तो इस महीने में गलती मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ भी अशुद्धियाँ हो सकती है, हमें नहीं पता बनाने वाले ने इसे कैसे बनाया है। तो यहाँ वहाँ जाके खाना खाने से बचना है आपको सावन के महीने में। आइए अब चलते हैं ये जानने कि सावन के महीने में हम क्या खा सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि आप सात्विक भोजन ही ले सावन के महीने में, मतलब जिसमें लहसुन प्याज ना हो, शुद्ध भोजन, अपने हाथों का बना हुआ भोजन आप यदि इस महीने में खाते हैं तो ये महीना बहुत शुभ होने वाला है आपके लिए, चाहे उपवास हो या ना हो, लेकिन सात्विक भोजन ही आपको लेना है। साथ में आप फल खा सकते हैं, कोई से भी फल यूज़ किए जा सकते हैं। जो मौसमी फल है वो बेस्ट है इस महीने में, यदि आप मौसमी फल खाते हैं तो सबसे शुभ होते हैं। यदि मैं सब्जियों की बात कहूँ तो आप कद्दू खा सकते हैं, पेठा खा सकते हैं। सबसे शुभ यदि जो सब्जी मानी गई है वो है घिया। घिया आप सब्जी बनाए या कोई भी इसके मिष्ठान बनाए, सबसे शुभ है यदि आप इस महीने घिया खा लेते हैं तो। बिल्कुल वैसे ही मेवे, कोई से भी मेवे यूज़ किए जा सकते, बेझिझक आप मेवे ले सकते हैं इस महीने। साथ में यदि आप फल लाके उनका जूस खुद बनाते हैं तो आप किसी भी फल का जूस पी सकते हैं। आपको बस वो जो जूस है वो खुद ही बनाना है, तो कोई सा भी जूस पिया जा सकता है। बिल्कुल वैसे ही जो उपवास के आटे होते हैं, उपवास यदि लिया है तो देखो अनेकों आटे आते हैं, सामक के चावल आते हैं, कुट्टू का आटा, वो भी आप ले सकते। ताज़ा आटा लाना है, शुद्धियाँ छाँट लेनी है। बिल्कुल वैसे ही उबला हुआ दूध आप पी सकते हैं, कच्चा दूध नहीं पीना, लेकिन यदि दूध आप उबाल लेते हैं तो उसके बाद जो दूध का इस्तेमाल है वो किया जा सकता है। तो ये थी कुछ चीज़ें जिसका हमें विशेष ध्यान देना चाहिए इस सावन के महीने में, ताकि हमें ये सावन का महीना शुभता लेके आए, अच्छा ही अच्छा हो। तो इन चीज़ों का ध्यान देना है आपको। उपवास लिया है तो भी ध्यान दें, ना लिया है तो भी इन चीज़ों को यदि आप अपनाते हैं तो देखिएगा आपको कितना ही मंगलमय ये महीना होने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये खास वीडियो आपको बहुत ही काम की लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी ये वीडियो। तो यदि वीडियो अच्छी लगी है ना तो लाइक तो बनता है, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा ना लिख सके कमेंट में ओम नमः शिवाय ही लिख दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे ऐसी ही किसी नई यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी, ओम नमः शिवाय।